पुरकैफ हवा पुर नूर सागर ऐसा है मेरे सरकार का दर कि सलाम करना सुन्नत और सलाम को सुनकर सलाम का जवाब देना वाजिब, और जो वाजिब को तर्क करता है वो गुनहगार होता है। और हम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हमारा मसलक हनफी का तर्जमान मसलक आला हजरत है। हमारा अकीदा हमें पैगाम देता है कि हमारे घर के जिंदे तो जिंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार, हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज नबी के मीलाद का प्रोग्राम रखा गया, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया गया। ऐसी महफिल को रखा गया जिसमें में रब के फरिश्ते खुद तशरीफ लाते हैं। मगर ए मुसलमानों, अपने हालात को देखो। आज कौम मुस्लिम अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर रही है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर रही है। हकीकत में मुसलमानों, ऐसे प्रोग्राम में जहाँ रब के फरिश्ते आ रहे हो, ऐसे प्रोग्राम से मुसलमान उठकर अपने घर को जाता है। जबकि ए मुसलमानों, तारीख का जायजा लो, हालात का जायजा लो। इसी बारी गांव में रोज रोज जलसे नहीं होते हैं, महीनों पे होने के बाद तब जाकर कोई जलसे का प्रोग्राम रखा जाता है, तब कोई नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखा जाता है, तब जाकर हम उलमा को मदऊ करके अपने जहां अपने स्टेज तक लाते हैं। मगर हमारी कौम के लोग किस तरीके से अपनी इज्जतों को नीलाम करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, अभी किसी से पूछो ना तो कह देगा कि 1 बज रहा था, लेकिन इसी गांव इसी इलाके के अंदर आपने देखा होगा कि आज नबी के मिलाद के प्रोग्राम में मुसलमान बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर इसी मिंबर को हटाकर यहाँ के आवाम ने ए मुसलमानों कोई स्टेज लगाया होता, किसी आवारा डांसर या लड़की का इंतखाब करके नाच और गाने का प्रोग्राम रखा होता, तो हकीकत में मुसलमानों दावे के साथ कहता हो यहाँ पर मुस्लिम कौम आकर यहाँ मजा लेने पर आमादा होती, आज अपनी इज्जतों को नीलाम करती हुई नजर आती। हकीकत में मुसलमानों, लड़कियों के डांस का प्रोग्राम हो तो हमारी कौम कभी अपनी घड़ी को नहीं देखता है, अपने आप में कोई अपने आप में टाइम को नहीं देखता है, बरसात को नहीं देखता, तूफान को नहीं देखता है। नाच और गाने की बात आ जाए तो हमारी कौम के लोग 10-20 किलोमीटर का सफर करके हकीकत में मुसलमानों नाच और गानों के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। मगर उनकी गैरत उस वक्त मर जाती है जब नबी के मिलाद में बैठने की बात आती है, पैगंबर इस्लाम के जिक्र की महफिल में बैठने की बात आती है। ए मुसलमानों, आज दुनिया का माहौल उठाकर देखो, दुनिया के हर जगह पर, हर कोने पर मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की आबरू को सौदा किया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। मुसलमान कहता है निसार अहमद रजा में, आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, कौम मुस्लिम की आबरू को क्यों लूटा जा रहा है? हम मुस्लिम हैं इस बुनियाद पर सताए जाते हैं। मैं कहता हूँ बारी गांव के मुसलमानों सुनो, हम मुस्लिम होने की बुनियाद पर कभी सताए नहीं जाते हैं, हम टोपी लगाने की बुनियाद पर कभी सताए नहीं जाते हैं, हम लिबास इस्लामी पहनते इस बुनियाद पर नहीं सताए
जाते हैं, हम दाढ़ी की बुनियाद पर नहीं सताए जाते हैं। आज अगर दुनिया हमें सता रही है उसकी वजह यह है कि हम बदआमाल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी नेकियां, ए मुसलमानों, जो मस्जिदों की तरफ रास्ता था, आज मस्जिदों से हटकर हम रास्ता अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही तरीका, यही नजरिया पेश करेंगे तो दिन दूर नहीं है कि रब्बे कायनात हम सबको बर्बाद कर देगा। अगर आबाद होना है तो पैगंबरे इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल, नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर। दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, हालात का जायजा लो, अपने समाज और मुआशरे का जायजा लो। आज कौम मुस्लिम क्यों अनपढ़ होती हुई चली जा रही है, दीन से दूरी क्यों बनाती हुई नजर आ रही है। मैंने सलाम किया था तो कुछ लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने नबी पर दुरूद पढ़ने की बात कही तो कुछ लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। जबकि ए मुसलमानों, नबी पर दुरूद जब हम मुसलमान पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमतें हम मुसलमानों पर नाजिल होती है, अल्लाह की बरकतें हम मुसलमानों पर नाजिल होती है। आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, हकीकत में मुसलमानों, आज जब हम मुसलमान से कहते हैं मुसलमान, नबी पर दुरूद पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, तो जानते हो ये कौम मुस्लिम किस काम को अंजाम देती है। हकीकत में चाय की दुकानों पर बैठकर एक दूसरे से अपने आप में तबसरा करने पर आमादा होते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहता, मेरे भाई, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं। हकीकत में मुसलमानों, कौम मुस्लिम को, जिन मुसलमानों को अपने घर के मसाइल को घर में हल करना था, दीन के मसाइल को उलमा की बारगाह में हल करना था, आज हम अपने घर के मसाइल को हकीकत में चौराहों पर नीलाम करते हैं। घर का झगड़ा होगा तो चाय की दुकानों पर सुलझाएंगे, घर के मामलात होंगे तो चाय की दुकानों पर बैठकर उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। जबकि ए मुसलमानों, हम और आपको चाहिए कि जब घर का मामला हो तो घर की चार दीवारी के अंदर हम मामलात को सुलझा लें। अगर नबी के दीन का मामला हो तो हम उलमाए इस्लाम के पास पहुंचे, उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में अरीजा पेश करें, ये उलमा मसले का हल बताएंगे। लेकिन आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हम जब चार लोग इकट्ठा होते हैं तो हम एक दूसरे से आपस में अब्तरा करने पर आमादा होते हैं। एक मुसलमान ऐसे मुसलमान से सवाल करता है जो उलमा का गुस्ताख होता है, जो पैगंबर इस्लाम की शरीयत पर जिंदगी गुजारता नहीं है। जब ऐसे मुसलमान से किसी का साबका पड़ता है ना, उससे कहता है, मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं। हकीकत में मुसलमानों, अगर ऐसा मुसलमान है जो उलमा का गुस्ताख है, अपने मस्जिद के इमाम का गुस्ताख है, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर जिंदगी नहीं गुजारने वाला है, तो ऐसे मुसलमान के चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, ऐसे मुसलमान के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। हकीकत में आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाता, मगर अगर उसी महफिल में ऐसा मुसलमान बैठा है जो उलमा की जूतियों को सीधा करना फख्र महसूस करता है, जो अपने मदारिस और मसाजिद के अइम्मा की इज्जत और तकरीम करता है, जो नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन करता है, वो मुसलमान कहता है, कौन सवाल करने वाले, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस बारी गांव की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। है ना? अगर मैं इसी पर गुफ्तगू खत्म कर दिया, इधर उधर चला गया, तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी अमरडोबा की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। एक ऐसी दलील आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, अगर इसको आप सुन लोगे ना, अगर इसको याद कर लेंगे ना, तो आप बदअकीदों का रद्द करते हुए नजर आएंगे। आप ए मुसलमानों, ऐसे मुसलमानों का रद्द करते हुए नजर आएंगे जो शिर्क व बिदात का फतवा देते हैं। आओ हदीस रसूल सुनो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हुए चले। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो। अब नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ। आका
इरशाद फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो। सहाबी रसूल आका की बारगाह में मचलते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, आज आपकी उम्मत आपके जाहिरी हयात में आप पर दुरूद सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व अरफुम, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे ज़ाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले बोका, दूर नजदीक के सुनने वाले बोका, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और बेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम।